गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक पीकेसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन में देखो दोस्तों दिया हुआ है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। दोस्तों देखो यहाँ ए बी जो हम एक फिगर लिए हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए ए सी ये नहीं दिया हुआ, जिसको हम लोग एच मानते हैं, ए सी नहीं दिया हुआ है, तो हमें ए सी निकालना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले ए सी निकालता हूँ। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी 24 हो गया इसका स्क्वायर प्लस बी सी 7 हो गया इसका स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 24 जब गुना करोगे तो हो जाएगा 576 प्लस 49, कितना हो जाएगा। और ए सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 7 4 11 1 12 का 2 और 5 1 6 हो जाएगा। ए सी बराबर हो जाएगा अंडर 625, इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। अब ये दोस्तों यहाँ पर हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि साइन ए और कॉस ए, नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए बराबर पढ़े थे दोस्तों कि साइन ए बराबर होता है P बटा एच। तो यहाँ ये देखिए ए जो कह रहा है कि कोण ए के सामने का जो भुजा होता है ये लंब ये वाला होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे P बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और एच यहाँ इतना होगा। तो यहाँ पर ही P हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर और नीचे आ जाएगा एच आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब हटेगा तो 7/25 हो जाएगा ये। लेकिन इसमें से देखिए अब है cos A का मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर क्या होता है B बटा H होता है। तो B देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया, तो B हो गया 24 सेंटीमीटर और बटा H हो गया 25 सेंटीमीटर। ये जब हटेगा तो हो जाएगा 24/25। यही देखिए इसका आंसर है। और दोस्तों देखिए बी नंबर क्वेश्चन इसका क्या है। बी नंबर क्वेश्चन साइन सी है। क्या है साइन सी कॉमा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो अब इस कोण को देखिए लेना नहीं है, अब लेना है इस कोण को। तो इस कोण को जब लेते हैं तो ये क्या हो जाता है मेरा ये वाला P बन जाएगा और ये B बन जाएगा, क्योंकि इस कोण के सामने P 24 दिया हुआ है, तो ये 24 से जो बन जाएगा P बन जाएगा। तो ये B बनेगा 7B बनेगा। तो यहाँ से देखिए साइन C बराबर P बटा H हो जाता है। तो P देखिए यहाँ पर क्या है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर और बटा H हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कटेगा तो हो जाएगा 24/25। इसी तरह से हो जाएगा cos C का मान, ये हो जाएगा B बटा H। तो B का मान देखिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर और H देखिए यहाँ 25 है, तो यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कटेगा तो 7/25 ये बन जाएगा। ये देखिए इसका आंसर है। अब
देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में कहता है त्रिभुज ए बी सी में सी 90 डिग्री कॉमा ए बी बराबर 29 इकाई बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा ए बी सी बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया हुआ है ए। यहाँ देखिए इसमें सी दिया है, समकोण बना तो ए बी ये बन जाएगा और ये से बन जाएगा। इस तरह का जो बनेगा, यहाँ है 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। इसमें ए बी जो दिया हुआ है 29 है। ए बी क्या है 29। चलिए यहाँ पर इसे डाल देते हैं। 29 दिया हुआ है और बी सी 21 दिया है। 21 इकाई है दिया हुआ दोस्तों, इकाई। तो हमको निकालना है AC, यहाँ से निकालना है। तो AC स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फार्मूला लागू करना पड़ेगा। फार्मूला लागू करना पड़ेगा हमें। इसमें हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए AC स्क्वायर बराबर AB का मान देखिए दिया हुआ है 29, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC का है 21, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो अब ये दोनों में से देख लीजिए, इसका तोड़ देता हूँ। 29 इंटू 29, 9 81 के 1, 9 दूना 18, 18 दो 20, 26 हो जाएगा और ये 29 दूना 58 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 814 के 4 हो जाएगा और 5 दो 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 841 माइनस 21 सही है 441 हो जाएगा। जब इसमें से जब घटेगा तो आ जाएगा 400, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा 400 का 20 इकाई हो जाएगा, इसका वर्गमूल 20 इकाई। यहाँ हो जाएगा 20 इकाई, क्या हो जाएगा 20 इकाई। अब इसमें से देखिए A नंबर क्वेश्चन, इसमें से A नंबर क्वेश्चन किया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि दोस्तों यहाँ देखिए बी नंबर कोण जो है थीटा दिया हुआ है, बी नंबर कोण थीटा दिया हुआ है। तो थीटा के माध्यम से अगर मैं चलता हूँ तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। तो इसमें से देखिए cos थीटा बराबर होता है बी बटा एच होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये हो जाएगा P बटा एच हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए B का मान देखिए, मान कितना है, B का मान 21 है, 21 बटा 29, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 20 बटा
ये हो जाएगा 29, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसके बाद यहाँ चलाता हूँ, 21 से ही हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 841 प्लस ये हो जाएगा 420 400 841 हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो 841 हो जाएगा, और ये इसमें जो इससे भागा देंगे एक होगा, एक इसमें गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा। ये जब जुटेगा तो हो जाएगा 841, ये भी 841 है, कटेगा तो 1 हो जाएगा। यही आंसर है इसका। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है, बी नंबर क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। cos का मान हो जाएगा b/h, यानी इससे डायरेक्ट ले लेता हूँ, 21/29 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन थीटा में से स्क्वायर है तो ये p यानी 20/29 इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, ये 441 हो जाएगा, और ये 841 और माइनस ये 400 हो जाएगा, और बटा 841 हो जाएगा। इसका एलसीएम जब लेंगे तो 841 हो जाएगा, और ये ऊपर घटेगा तो 41 बचेगा दोस्तों। यही इसका आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा। अब देखिए 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तब साइन B cos C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो देखिए ए नंबर क्वेश्चन से लेकर चलता हूं ए से। तो ए में देखिए ए बी जो दे दिया है, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि ए नंबर क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कोण ए जो है 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ 90 डिग्री है तो ये ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब इसके मदद से चलता हूं, देखिए तो ए बी बराबर देखिए 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब इसके मदद से देखिए साइन बी और ये कॉस सी और टेन बी, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए तो साइन भी देखिए ये वाला हुआ है, तो इसके सामने ये पी का काम करेगा, ये हो जाएगा p/h हो जाएगा। तो p का इसके सामने p देखिए 5 है, 5 लिखा गया, h देखिए 13 है, 13 लिखा गया। इसमें देखिए cos में होता है b/h होता है, देखिए b सी के माध्यम से चलेंगे, इस कोण के माध्यम से, इसके सामने ये जो है p हो जाएगा, तो इसका मतलब ये b हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। टेन बी से चलते हैं, तो टेन बी के सामने इसके सामने पी बी इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/b, इसका मतलब 5/12। देखिए ए से बन गया है, इसी तरह से देखिए बी से बनेगा। बी नंबर से यही क्वेश्चन यही इसी तरह का है, देखिए फिगर यही चेंज कर देता हूँ, डाटा इसका कुछ अलग है। तो देखिए इसका डाटा ए बी बराबर है दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है दोस्तों, 20 दिया हुआ है, तो 20 हो गया। और देखिए ए सी बराबर दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, ए सी 21 दिया हुआ है, और बी सी बराबर 29 दिया हुआ है।
तो इसके माध्यम से देखिए तो कि 10 ये ए का नहीं अब रहा, ये अब हो गया बी का फिगर हो गया ये। अब देखिए साइन बी कॉस सी टेन बी। अब इसके माध्यम से देखिए साइन बी से चलता हूं तो साइन बी के सामने देखिए ये पी का काम कर रहा है, तो पी बटा एच होता है साइन में, तो पी देखिए 21 हो गया, 21 बटा एच हो गया 29। इसी तरह से देखिए कॉस में सी से चलेंगे तो सी के सामने पी ई काम करेगा तो बी इतना हो जाएगा। तो इसके मतलब इसका भी हो गया 21 हो गया बी का मान, और ये 29 हो गया एच का मान हो गया। अब इसी में से देखिए 10 चलेंगे 10 बी बराबर, और 10 बी बराबर क्या हो जाएगा, बी के सामने ये पी का काम करेगा 21 बटा 20 बन जाएगा, ये भी देखिए बन गया है बी का। अब इसी तरह से देखिए सी का देखिए तो सी का फिगर भी इसी तरह से बनेगा, सी का फिगर देखिए इसी तरह बनेगा। यहाँ ये तो बताया गया क्वेश्चन में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो सी का देखिए क्या है, बी सी बराबर √2 बी सी, ये हो गया √2 हो गया। और ए बी और ए सी देखिए दोनों एक एक दे दिया है, ए बी और ए सी एक एक दे दिया है। अब इसके माध्यम से साइन बी निकालता हूँ, कॉस सी निकालता हूँ, और टेन बी निकालता हूँ। तो ये बी के सामने देखिए तो इसके सामने पी का काम 1 करेगा, आई एच तो फिक्स है उधर √2। इसी तरह से सी के सामने जब चलेंगे तो पी काम करेगा तो ये बी हो जाएगा, ये भी 1 बटा √2 हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें दोनों बी के सामने पी और ये बी हो जाएगा, तो 1 बटा 1 हो जाएगा। जब इसमें भागा देंगे तब कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही देखिए 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है नीचे दिए गए चित्र में साइन थीटा का और बी नंबर में कॉस थीटा और सी नंबर टेन थीटा का मान ज्ञात करें। जो नीचे देखिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है, फिगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है फिगर, और इससे इस पर लंब गिरा हुआ है, लंब गिरा हुआ है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये देखिए आपका 10 दे दिया है, और ये देखिए 13 दे दिया है, ये भी 13 दे दिया है, और इस कोण को देखिए थीटा कर दिया है। क्या कर दिया है, थीटा कर दिया है इस कोण को। जब थीटा कर दिया है तो देखिए ये जो दो भुजा आपस में जो बराबर है तो ये कैसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो है दो भुजा अगर बराबर होता है तो इसका देखिए रूल क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में ये शीर्ष पर का कोण से अगर आधार पर जब लंब गिराते हैं तो क्या होता है, दोनों समान भागों में बांटता है। यानी इधर अगर 5 हो, इधर जो 10 पूरा दे दिया है तो इधर 5 होगा तो इधर 5 होगा, इस तरह से होगा। यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करेगा। ये हम जानते हैं, जानते हैं इसके मतलब ये समद्विभाजित करेगा, तो ये 10 है तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ डी इंडिकेट कर देते हैं,
तो डी जो है इसमें लिया गया है। तो अब देखिए इस त्रिभुज से लिखते हैं, त्रिभुज ए डी बी से जब चलते हैं तो देखिए ए बी का मान दे दिया है, बी डी का मान दे दिया है, मेरा ए डी का पता नहीं है। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी 13 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर 169 और माइनस 25। तो ए डी स्क्वायर बराबर घटेगा तो हो जाएगा 109 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए डी बराबर अंडर रूट 1441 जाएगा ये, जो कि कितना बनेगा, ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसकी मदद से देखिए अब हमको निकालना होगा ए नंबर क्वेश्चन का। ए नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो देखिए थीटा थीटा के सामने पी का काम करेगा, वो जो लंब है तो 12 हो जाएगा और बटा 13 हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा बी बटा एच होता है। तो थीटा के सामने पी तो बी हो जाएगा, नीचे वाला ये 5 हो जाएगा, 5 बटा 13 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सी नंबर क्वेश्चन, टेन सी। तो टेन सी बराबर इसी, देखिए इस कोण को बात कर रहा हूँ, इस तो टेन सी के सामने पी का काम ये करेगा और बी का काम ये नीचे वाला करेगा, यानी 12 बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर सी नहीं है दोस्तों, मिस्टेक हो गया, सी नहीं है, ये भी थीटा है। तो थीटा के सामने चलेंगे तो पी का काम 12 करेगा और बी का काम 5 करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन एक नंबर फिगर से यह बन गया है। लेकिन इसमें दूसरा भी फिगर दिया हुआ है, देखिए दूसरा फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, दूसरा फिगर ऐसा दिया हुआ है इस तरह से। इस तरह से दूसरा फिगर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये क्या किया है, 5 दे दिया है और ये 16 दे दिया है और ये 20 दे दिया है। इसका नाम x दे दिया है, इसका y दे दिया है, इसका z दे दिया है, यहाँ m दे दिया है। तो दोस्तों इसमें से देखिए कि x और m जो है मुझे पता नहीं है, लेकिन x m क्या है, इस त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं x m। देखिए त्रिभुज एक्स एम जेड से, इससे जब लेता हूं तो एक्स एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम स्क्वायर बराबर एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एम जेड स्क्वायर। तो एक्स एम बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स एम बराबर 20 दिसंबर 400 16 256। तो एक्स एम इसमें स्क्वायर रहेगा दोस्तों, इसमें स्क्वायर रहेगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 है, 0 इससे पे चलोगे 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ये बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यानी एक्स एम बराबर अंडर रूट 144 बराबर 12। ये क्या हो गया, 12 हो गया। तो एक्स एम बराबर 12 हो गया। अब यहाँ पर ही हमें इसका मान 12 मिल गया है। तो इससे चलेंगे ए बराबर साइन थीटा जो दिया हुआ है, देखिए थीटा का मान यहाँ पर ही दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया हुआ थीटा, देखिए ये वाला कोण थीटा दे दिया है। तो इस कोण को थीटा दिया है, अच्छा चलिए तो कोण थीटा दिया है, तो इसके मदद से अभी दोनों के मदद से निकाल लेता हूं, इसका मान निकाल लेता हूं एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या हो गया,
एक्स वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्सएम स्क्वायर और प्लस वाई एम स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्सएम हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बराबर बराबर है 44 से 5 पचे 25 हो जाएगा बराबर 100 इतना हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर अंडर रूट 169 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, यानी एक्स वाई बराबर 13 यहाँ पर ही आ जाएगा। ये मान क्या होगा 13 हो जाएगा। अब देखिए बनाने में थोड़ा सा आसान होगा, सुविधा होगा। देखिए और बी का देखिए क्वेश्चन क्या है, बी है कॉस थीटा और सी देखिए टेन थीटा दिया हुआ है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बटा एच। पी का मान देखिए थीटा के सामने क्या है 5 है। एच का मान क्या होगा, ये तिरछा वाला जो है 13। ये देखिए आंसर हो जाएगा। यहाँ कॉस थीटा में चलेंगे तो थीटा के सामने ये पी हो गया, तो ये क्या हो गया बी हो गया, यानी 12 बटा 13 हो गया। अच्छा सॉरी, इसका पहले सूत्र लिख लेते हैं, बी बटा एच यहाँ क्या हो गया 12 बटा 13, ये हो गया आंसर। यहाँ देखिए पी बटा बी होता है, तो पी बटा बी, तो इसके सामने पी हो गया और ये वाला बी हो गया, ये 5 बटा 12 हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।